न हो। तानसेन। साहित्यिक विकास। मुगल शासन ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जिसमें कई तत्व मिश्रित थे और परिणामस्वरूप साहित्य और दर्शन का विकास हुआ। फारसी साहित्य। मुगल सम्राटों के संरक्षण में फारसी भाषा ने बहुत प्रगति की। अकबर के दरबार में कई फारसी विद्वान थे, जिन्होंने 96 इतिहास एक्टिव स्पीच में किसे बोलना चाहती है? गए थे। उनके अकबर भारत में आकर बस गए थे। उनके शासनकाल में साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्व की कई उत्कृष्ट कृतियां रची गईं। दरबार के प्रख्यात इतिहासकारों में से एक अबुल फजल थे, जिनकी रचनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अकबर के शासनकाल के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करती हैं। अकबर के समय के दो अन्य इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद थे, जिन्होंने तबकात-ए-अकबरी लिखी, और बदाऊनी, जिन्होंने मुंतखब-उत-तवारीख लिखी। अकबर ने संस्कृत साहित्य के फारसी अनुवाद को प्रोत्साहित किया। इसी के तहत महाभारत के विभिन्न भागों का अनुवाद किया गया। बदाऊनी ने रामायण का अनुवाद किया, जबकि अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किया। फैजी एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कई अन्य हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया। जहांगीर के शासनकाल में अन्य संस्कृत कृतियों का फारसी में अनुवाद जारी रहा। हिंदी साहित्य। राम गीतावली लिखने वाले तुलसीदास। वे राम पंथ के महान कवि थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो भगवान राम के जीवन और काल की भक्तिमय कथा है। ये हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है। दिलचस्प तथ्य। कहा जाता है कि तुलसीदास की भक्तिमय कविताओं से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें फतेहपुर सिकरी स्थित अपने दरबार में आमंत्रित किया। लेकिन तुलसीदास ने कहा कि उन्होंने सम्राट का निमंत्रण ये कहकर अस्वीकार कर दिया। मोको कहा सिकरी सो काम, मैं फतेहपुर सिकरी में क्या काम आऊंगा। तुलसीदास। सूरदास ने सूरसागर की रचना की। इसमें भगवान कृष्ण के प्रारंभिक जीवन की घटनाओं का वर्णन है। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान उपस्थित थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को प्रोत्साहित किया। अकबर के दरबारी, बीरबल, राजा मान सिंह और राजा भगवान दास, हिंदी में अपनी काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल को उनकी काव्य रचनाओं के लिए कविप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया। अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के दरबार के सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि थे। आज भी उनके हिंदी दोहे बहुत सराहे जाते हैं और रुचि से पढ़े जाते हैं। हिंदी के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत की रचना की थी। सुंदर, who wrote सुंदर श्रृंगार, was given the title Mahakavu Rai by Emperor Shah Jahan.